under section 5 of the Limitation Act, let's say, which is barred by 2 years about 671 days. हाँ मतलब अबाउट कल ही का Yes. मैटर है ना, वही तो Yes, आपने yes. बताया था। Yes, let's say. मेरिट बता रहे थे आप, कुछ मेरिट में कुछ नहीं है ऐसा समझ में आ रहा था। नहीं सर, मेरिट में बहुत कुछ है। बहुत कुछ है तो बताइए। Yes. यदि मेरिट में कुछ बहुत ज्यादा कुछ होगा तो हम धारा 5 पे ज्यादा मेरिट में इसलिए कि सिर्फ ज्यादा लीनियंट व्यू लेंगे। यदि मेरिट में कुछ नहीं है तो नहीं लेंगे। बताइए मेरिट क्या है। सूट प्रॉपर्टी हाउस नंबर 732 ओल्ड हाउस नंबर 9 नंबर 893 वन प्रॉपर्टी एग्जिबिट डी P37 सेल डीड। अब अभी एविडेंस पे क्यों आ गए, फैक्ट्स तो बताइए। जी T37 इज एविडेंस। नहीं, P37 इज ए सेल डीड। T37 इज एविडेंस। Yes, yes. तो पहले प्लीडिंग्स तो बताइए। Suit for declaration and restoration of the possession, partition 1/2 shares and shall deed null and void, which is executed by the dependents. सूट फॉर डिक्लेरेशन, Declaration and restoration of the possession, पोजीशन, partition 1/2 shares and shall deed null and void, which is executed by the dependents. किस डिफेंडेंट ने किसको किए है। डिपेंडेंट, इनका कहना है कि डिपेंडेंट ने वीरेंद्र कुमार सिंह को प्रॉपर्टी सेल कर दी है। डिफेंडेंट्स, दोनों डिफेंडेंट्स ने। हाँ, मगर वीरेंद्र सिंह को पार्टी ही नहीं बनाया सिविल। अरे फिर बहस करने लगे, फैक्ट्स बताइए। जी जी। सूट फॉर डिक्लेरेशन, पोजीशन, पार्टीशन ऑफ हाफ शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ कौन कौन सी प्रॉपर्टी बताई आपने। मकान नंबर 432, हाँ, और दुकान नंबर 9/10। नहीं, मकान नंबर 432 नया नंबर आता। दुकान नंबर 9 और 10, 9-10 और एक दुकान है, एक दुकान कृषि उपज मंडी की है ना। 3। इन तीनों को जो है आप किसकी मान के चलते हैं। ये सेल डीड जो है लटसिप, उसमें से प्रतिवादी और वादी के पति नाम पर थी। मानते हैं ना जी। इसी प्रॉपर्टी के संबंध में डॉक्यूमेंट्स पेश किए और अदर्स प्रॉपर्टी के संबंध में कोई भी डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं है। कोई बात नहीं जी। तीनों के नाम पर ज्वाइंट शेयर। तीनों के नाम में ज्वाइंट थी, गोमती, विजय और शैलेश। विजय, शैलेश और गोमती तीनों के नाम पर थी। गोमती, विजय और शैलेश जी। और दुकान नंबर 9 और 10 का कोई दस्तावेज नहीं है। कोई दस्तावेज नहीं। आपके हिसाब से किसकी है। ये हमारे फादर की थी और हम उसको दुकान को चलाते थे। फादर की थी ये तो मानते हो। हाँ, विजय सिंह गोमती। फादर की आप मानते हो। हाँ, फादर की थी तो तीनों बच्चों, माता पिता, पत्नी पे और बच्चों पे आएगी ना। ठीक है, इस बात को मानते हो ना। जी। और कृषि उपज मंडी की दुकान किसकी मानते हो। वो भी फादर के नाम पर थी। तो ये भी तीनों पे आ जाएगी ऑटोमेटिक। इसमें तो कोई कानूनी रूप से बात कर रहे हैं अभी अपन। जी जी। अच्छा अब बताइए क्या केस है आपका। ये तो हो गए 3 प्रॉपर्टी के संबंध में मुकदमा हो गया जी। और कोर्ट ने जो है आधे आधे की डिक्री दे दी। 1/3 की दी। 1/3, सॉरी, माता जी अभी हैं जी। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इज नॉट डिपेंडेंट, यू आर डिपेंडेंट्स, प्लेंटिफ सूट हैज बीन डिक्रीड इन रिस्पेक्ट ऑफ 1/3। 1/3। ठीक है। और विजय सिंह और गोमती अब डिपेंडेंट है। जी। इसमें सर सबसे पहले तो इन्होंने प्रॉपर कोर्ट फीस डिपॉजिट नहीं की है। कितनी देना चाहिए थी। इन्होंने जो रिलीफ क्लेम की है, रिलीफ के हिसाब से अलग अलग कोर्ट फीस डिपॉजिट नहीं की है और इसमें ये क्लियर नहीं है कि कितना वैल्यूएशन किया है। 2,30,000 रुपए। इस चीज का कितना किया है। पैरा 17 में आया है, बात प्रश्न क्रमांक 4 में। और पैरा 17 नहीं, आप बहस करिए ना। हाँ, घोषणा का 2 लाख रुपए, बंटवारा का 20,000 रुपए, हाँ, और कब्जा का 10,000 रुपए, हाँ, 2,30,000 रुपए। ठीक है। तो इसकी जो वैल्यूएशन है कहीं रिकॉर्ड पर अवेलेबल है। रिकॉर्ड पर प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन रिकॉर्ड पर कोई अवेलेबल है क्या। कितनी है। नहीं है, अनुमानित है। तो कोर्ट ने एविडेंस में कितनी मानी इसकी। आपने इशू वो बनाया होगा ना, आपकी प्लीडिंग्स पर से इशू बना होगा। वादग्रस्त मकान 120 रुपए, 1,20,000 रुपए, इशू नंबर 4 है सर। हाँ, तो आपके जो है आपत्ति पे जो इशू बना होगा ना, वो इशू कोर्ट ने कैसे डिसाइड किया है। ये आपने बहुत छोटी बात से शुरू किया है, बड़ी बात से शुरू करिए। आपको ना बहुत अच्छा केस है। कोर्ट फीस का केस अच्छा इसलिए नहीं होता कि इट इज बिटवीन ऑलवेज प्लेंटिफ एंड स्टेट। कोर्ट फीस आपकी जेब में तो जानी नहीं है। 1,20,000 की जगह मान लो इसको 2 लाख भी कर दें तो भी सिविल जज जो भी थे वो एडीजे थे, उनको ज्यूरिसडिक्शन था। बाकी अदर्स वैल्यूएशन का भी तो कुछ फीस डिपॉजिट करना चाहिए ना सर। बताइए ना।
मतलब केवल कोर्ट फीस का इशू आपकी नजर में ज्यादा अच्छा है? नहीं आप सबसे अच्छा इशू पहले, सबसे अच्छा क्वेश्चन उठाइए। अब सबसे कमजोर क्वेश्चन सबसे पहले उठा रहे हैं। एक तो कोर्ट फीस का पॉइंट आपकी नजर में अच्छा है, और क्या अच्छा है? सेकेंडली सर, मदर ने उनका पार्टीशन कर दिया था। एग्जिबिट D1 है हमारा, मदर ने पार्टीशन क्या कर दिया था? किस चीज का पार्टीशन कर दिया था? मकान का। मदर कैसे कर सकती हैं पार्टीशन? भाई तो जब पिताजी, जब पिताजी ने नहीं खरीदा, ये मकान तो तीनों का है, उनका है तो पार्टीशन वो क्या करेंगी? कि अरेंजमेंट ये हुआ था कि कौन व्यक्ति कितने हिस्से में रहेगा, कौन नहीं रहेगा। ठीक है, रहना अलग बात है, जी। लेकिन माताजी जब 1/3 की मालिक थी तो वो बंटवारा कैसे कर सकती थी तीनों? तो माताजी वाली संपत्ति तो मांग भी नहीं रहे ये लोग, वो तो केवल नहीं नहीं, माताजी का भी शेयर क्लेम कर रहे हैं ना सर। भैया माताजी के पास अलग से प्रॉपर्टी तो थी नहीं। माताजी 1/3 की मालिक है, शैलेश 1/3 का मालिक है, विजय 1/3 का मालिक है, शैलेश के बच्चे जो है वादी हैं, पत्नी और बेटा। इसमें एक सिस्टर भी थी जो, उनको पार्टी भी नहीं बनाया इन्होंने। तो आपने आपत्ति ली होगी ना? आपत्ति ली है, उसको डिसाइड नहीं हुआ, वो इशू भी नहीं बना। कोई बात नहीं, सिस्टर कहाँ है? सिस्टर आएगी तो अपना दावा लगवा दो ना। सिस्टर जैसी ये यहाँ से खारिज हो तो सिस्टर की तरफ से दावा लगा दो, ये डिग्री मेरे पे बाइंडिंग नहीं है। ये सब उलझ जाएगा मैटर अगले 20 साल के लिए। नहीं समझे? जी। सिस्टर को, अब सिस्टर की एंट्री मुकदमा निबट जाए उसके बाद लाना। सारे कलाकार एक बार में जो क्यों सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, हाँ? तीन लोगों ने ज्वाइंटली प्रॉपर्टी परचेज की थी, वो बात तो अलग है। बाकी हाँ। जो फादर्स की प्रॉपर्टी थी, हाँ। दुकान, उस पर सिस्टर का राइट तो है सर। तो सिस्टर कहाँ है सामने मेरे? इसमें ऑब्जेक्शन दिया था हमने। सिस्टर अपील लगा देती ना, मैं सिस्टर की जॉइंटर ऑफ द पार्टी, उनका भी मालूम था ना सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके तो नॉलेज में था उस बात को। सिस्टर को आपने एग्जामिन कराया? सिस्टर मांग रही थी हिस्सा। सिस्टर हैड फाइल एनी एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 1 Rule 10 फॉर हर इम्प्लीटमेंट। अभी सिस्टर का समय नहीं आया। जी सर। सिस्टर को अभी आप इसमें शामिल करा दोगे, मैं कुछ भी लिखूंगा तो उसके राइट और खत्म होंगे। बेटर जैसे ये मुकदमा खत्म हो तो सिस्टर की तरफ से दूसरा दावा लगवा देना, यदि आपको इस मैटर को उलझाना है तो। मैं आपको उलझाने के रास्ते बता तो रहा हूँ। नहीं, अभी हम सुलझने का रास्ता देख रहे हैं। सुलझने का रास्ता ये है कि अपील खारिज करेंगे हम, तभी सुलझेगा मैटर। इसमें कुछ है नहीं। इसमें सर पैरा 10 देखने आप इम्प्यूग जजमेंट का। आप अपना पॉइंट तो बताइए। व्हाट इज योर केस? व्हाट इज योर आर्गूमेंट? सर हमारे दो ऑब्जेक्शन इसमें थे। फर्स्ट ऑब्जेक्शन ये था कि नॉट प्रॉपर वैल्यूड द कोर्ट फीस डिपॉजिट। कोई खास बात नहीं है क्योंकि उस पर वैल्यूएशन रिकॉर्ड पर नहीं है। और सेकेंडली, टाइटल के संबंध में एक सिर्फ मकान के अलावा और अदर्स प्रॉपर्टी के संबंध में ऐसा सिंगल डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया। पिताजी का तो माना, तभी तो 130 दिलाया ना उसमें। 1/3 दिलाया, मगर सर उसमें ये पिताजी का है तो 1/3 तो हो ही जाएगा। ये तो उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं किए ना। तो क्या हो गया? बर्डन ऑफ यदि आप दोनों लोग बोल रहे हो ये संपत्ति पिताजी की है, तो इसमें क्या बर्डन ऑफ प्रूफ की बात आएगी? इट इज एडमिटेड फैक्ट द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू फादर and the moment father dies, succession will open, all the legal heirs would be the successors. बट लॉर्डशिप, जो दुकान का टाइटल की बात है उसको हम किराए से चलाते थे, नॉट हम ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। कोई बात नहीं जी, वो तो हाउ विल बी डिवाइडेड द शेयर ऑफ दिस। देखिए, आप पहले बहुत क्लियर कट आपसे मैंने पूछा था, पिताजी की तो मानते हो ना? पिताजी उस पर बिजनेस चलाते थे, उसके बाद हम उसको कंटिन्यू चलाते थे। जो भी कुछ है पिताजी की तो मानते थे ना? देयर इज नो सिंगल डॉक्यूमेंट्स फॉर टाइटल। कोई बात नहीं, अब इसके लिए जो कहने का समय आएगा तब कहिएगा। एक तो अपील 2 साल बाद लेकर आए, अपील में भी आपका his mother is 85 years old. There is no knowledge about the decision of this case, sir. We have region mentioned is just section 5 of the Limitation Act. हाँ कोई बात नहीं, अदरवाइज भी मेरिट नहीं है ना। यदि आपको जानकारी होगी तो मेरिट कहाँ आ रही है मुकदमे में? बताइए क्या ग्राउंड लिखा आपने धारा 5 में? वो तो 19 की अभी नहीं होती तो विचार करते, 19 से अभी चली रही है। ग्राउंड में वही लिखा सर जो मैं आपसे बता रहा हूँ। बताइए धारा 5 बताइए। That the applicant is in second paragraph. That the appellant is an old lady, aged about 75 years. There is no knowledge about the judgment and decree passed by the trial court because of there is no condition for wealth due to sickness. बीमार भी रहती थी। And her son is also sick. They have not contact to local council and he has not informed the 18th
2019 first time came to knowledge, they have received the notice of execution issued by the execution court the same day. Contact the local council and inform that your case has been decided in the year 2017 after received the relevant documents and along with the file appeal before the survey court. We have also filed annexed the documents of the received notice of the execution. वो कोई बात नहीं। 14. आपने इसका एफिडेविट तक तो लगाया नहीं। लगाया सर उसमें, विदाउट एफिडेविट के तो पॉसिबल नहीं है। ये गोमती बाई का नंबर 16 में लिखा है। एफिडेविट आपको जो है एक बनवा लिया आपने, जी एक एफिडेविट लगता है दो चीजों का। आपने स्टे का भी एक ही में स्टे में एक ही में, इतनी कंजूसी क्यों करते हो? आए पहले दस्तखत करा के रख लिए, बाद में लगा कि दो एफिडेविट लगेंगे, आपने एक ही में दोनों एफिडेविट टाइप करा दिए। पहले पक्षकार आया, सोचा एक ही एफिडेविट लगेगा, बड़ी मुश्किल से तो वो चल के आ पाई थी यहाँ। बड़ी मुश्किल से चल के आए थे। तो जो अच्छा खासा बच्चा घर में है उसकी तरफ, वो भी बीमार रहते सर। वो बीमार रहता है तो उसके तो पैर ठीक थे। एफिडेविट आपने गोमती बाई का क्यों बनवाया, विजय सिंह का क्यों नहीं बनवाया? गोमती बाई मदर है और कहाँ लगाया? विजय सिंह भी बहुत ज्यादा बीमार है कि वो चल के नहीं आ सकता था। सर इसी में लिखा ना उनकी। लिखने से क्या होता है, आपका लिखा हुआ पढ़ूंगा तो मुश्किल जाएगी, बहुत मिस्टेक्स है उसमें। उसके मेडिकल पेपर्स भी मैं जमा कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, इसमें तो कुछ नहीं लगाया ना आपने, किसी उस समय तो कुछ नहीं लगाया था सर इसमें। फिर क्यों बीमार था? आप ना मदर का एफिडेविट लगाया था, माता जी का लगाया ना लड़के का लगाया। आपने 2 साल की विलम्ब को आपने कोई तवज्जो ही नहीं दी। मुकदमे में कोई दम नहीं है। रिसीविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द, कहाँ से मिली, क्यों नहीं गए आप? कहाँ रहता था वकील? वकील कितनी दूर रहता था? कहाँ का मुकदमा है? ये जबलपुर का ही मुकदमा है सर। जबलपुर में ऐसी हालत है, मान लो वहां रहता होता कहीं बिलासपुर वगैरह कोई गाँव में। 80 years old lady lordship, he is suffering for the, there are so many. वकील घर के बाहर से निकला होता वो बता देता कि भैया आपका मुकदमा निपट गया। तो सर तो इन्फॉर्म नहीं कर देते आफ्टर पासिंग द जजमेंट। वकील एक्टिव नहीं है तो उनके खिलाफ मुकदमा डालो, एक एक्टिव बनाने के उनकी नेग्लिजेंसी ऑफ द काउंसिल से कौन क्लाइंट सफर किया सर। आपने कहाँ लिखा है कि वकील ने जो है नहीं किया, वकील ने इंटीमेशन नहीं दिया? दिया ना सर, इसमें लिखा है मैंने। कौन वकील था, क्या क्या लिखा है, कौन वकील था इसमें? वकील का नाम तो नहीं लिखा सर। आपने लिखा है कि हमने वकील को मोबाइल नंबर दिया था, मोबाइल पे फोन नहीं लगा। मोबाइल वो यूज ही नहीं करते सर। वो विजय सिंह क्या करता है? विजय सिंह को छुपा के क्यों? विजय सिंह तो पैरालिसिस था सर। तो कहाँ लिखा है पैरालिसिस अटैक? इसमें नहीं लिखा उस समय। आपने ऑक्यूपेशन लेबर लिखा है, जो आदमी लेबर करता है उसको जो है अब पैरालिसिस नहीं हो सकता। आपको लिखना चाहिए था कि नथिंग ऑक्यूपेशन नन, ये लिखते आप। आपने उसका बिजनेस लिखा है लेबर। लेबर आदमी पैरालिसिस से सफर कर ही नहीं सकता। पैरालिसिस तो कभी भी अटैक हो सकता सर। तो उसके बाद हुआ है ना, अपील के बाद, कि पहले से था? पहले से सफर कर रहा था सर, इसीलिए तो आपने अपना बिजनेस में लेबर लिखा है ना। तो बिजनेस पहले करते रहे वो ना सर। अरे क्यों करते थे। आप जिस दिन अपील करते हो उस दिन का बिजनेस लिखोगे, पुराना लिखोगे? क्योंकि ये टाइटल जो ऐसा है, क्या होता है केस जो है मैं अपने को मेकआउट करना पड़ता है, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा जो है समझदारी से काम लेना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि हम कहीं कुछ लिख दें कहीं कुछ लिख दें। जो भी ग्राउंड लो ना, उसके बारे में बहुत सोचना पड़ता है। आगे से ध्यान रखेंगे सर। आगे से ध्यान रखना। लिखिए इस हर्ड ऑन आइए 5080/2019 which is an application under section 5 of the Limitation Act. Registry has reported this appeal to be barred by 6-7 days, supporting the averments made in the application under section 5 of the Limitation Act, learned counsel submits that